Hello dear student, I hope you all are fine at your home. So today we will discuss our next topic, velocity time graph. We have discussed about position time graph in last video. So we will discuss in this video velocity time graph. I hope you have studied about position time graph. हम आपको लास्ट टाइम पे पोजीशन टाइम ग्राफ समझा चुके हैं, जिसमें ये बताया था कि वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या यूज है? द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वेलोसिटी में किसी भी मोशन के ड्यूरेशन में वेलोसिटी में कोई चेंज होता है या नहीं भी होता है, लेकिन जो वेलोसिटी के बढ़ने का या घटने का वेलोसिटी का जो ड्यूरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए वीटी ग्राफ बनाते हैं, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, जो हमने नीचे बना रखा है। आप देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे हम टाइम इंटरवल लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटीज की वैल्यू लेते हैं। सपोज वी हैव 0 सेकेंड, 0 इज द इनिशियल टाइम ऑल्सो एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑल्सो। ओके, सो 0 इज द कॉमन पॉइंट। सो वी विल स्टार्ट 0 आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ओके, कुछ भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि सेकेंड में लो, आप आर में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो, पर उसी के अकॉर्डिंग आपको इधर भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज एज्यूम की हैं। इसके रिस्पेक्ट में जब आप 1 पे जाते हो तो इधर जो वेलोसिटीज ली हुई हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। अब एक चीज देखिए, इसमें ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये ग्राफ आपको बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी 1 सेकेंड पे जितनी थी, यानी v1 थी, तो आफ्टर 4 सेकेंड भी, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है या फिर नीचे की तरफ जाएगी तो घटेगी। ठीक है, लेकिन ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि हमने इनिशियल से लेके और 4 तक, 1 सेकेंड से स्टार्ट करके 4 सेकेंड तक हमारी वेलोसिटी जो भी थी, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी हो सकता था, तो जो भी थी वो कांस्टेंट है। इस चीज को हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कांस्टेंट है, इसीलिए तो हमारी वेलोसिटी की जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट लाइन कब आती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन चलती है ग्राफ में, इसका मतलब ये होता है कि बाई एक्सिस पे वो मूव ही नहीं कर रही है, मतलब बाई एक्सिस पे ना ऊपर गई ना नीचे गई, तो बाई एक्सिस पे मूवमेंट ना करने का मतलब है कि वो एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब टाइम की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, लेकिन वेलोसिटी जितनी भी थी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 50 मीटर पर सेकेंड थी, तो वो 1 सेकेंड पे 50 मीटर पर सेकेंड पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, और आफ्टर 4 सेकेंड भी वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलता रहा। इसलिए एक कांस्टेंट लाइन ग्राफ में ड्रॉ हो रही है। और ये लाइन क्या बताती है, किस तरह का मोशन है? ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज इन यूनिफॉर्म मोशन इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑब्जेक्ट ऑब्ट इक्वल वेलोसिटी और इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप यहाँ कंडीशन में लिख सकते हो, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम x और t का ग्राफ था, तो वहां पे हम क्या कैलकुलेट करते थे? xt के ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट करते थे? वेलोसिटी, क्योंकि x डिवाइड बाय टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। यहाँ पे vt ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पहली चीज तो हम ग्राफ के स्लोप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि a इज इक्वल टू वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की v अपॉन t, या फिर इसी को अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो
ये एक्सेलरेशन होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया। तो इसको हम या तो v/t, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए आप किसी भी लाइन पे अगर आप लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करके और किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे, मान लीजिए 2 सेकंड पे लेते हो, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की और 2 सेकंड पे अगर हम टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड ले लें और वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो टाइम पे आप देखिए 2 सेकंड पे भी जो हमारी वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड ही है, तो 50 हो जाएगी। इट मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v/t इक्वल टू 50/2, इट मींस 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगा एट टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वन मोर थिंग और कि हमने आपको बताया था कि जब भी कोई ग्राफ प्लॉट होता है तो उस ग्राफ का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और एरिया के कैलकुलेशन से हम इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बताइए। v इंटू टी किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का होता है। तो जब v इंटू टी इक्वल टू डिस्टेंस है, इसका मतलब अगर इस ग्राफ में हम ये इंटू ये यानी l इंटू बी कर दें तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन ड्रॉ होती है या जो कर्व आता है, उस कर्व ने जितना एरिया कवर किया है, अगर हम उस पूरे शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लें तो उस ग्राफ से हमें उस टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में उस वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर की होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेस्ड है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए टाइम गिवन है इन सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकेंड में, और दूसरे टाइम पे वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में। आप दोनों में से किसी के भी थ्रू ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करनी है तो अभी अभी हमने बताया आपको कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ में जो कर्व आता है उस कर्व का शेडेड रीजन ले लें बिटवीन 10 सेकेंड टू द 20 सेकेंड, देन वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0, टाइम तो सीधे इंटरवल में दिया हुआ है 5, 10, 15, यानी 5 का डिफरेंस रखना है, तो हम टाइम को इस पे प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। 30 तक का दिया है इसलिए 30 तक ही लिखते हैं। ये हो गया टाइम इन सेकेंड। अब आते हैं बाई एक्सिस पे। बाई एक्सिस पे क्या हम प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी को। हम पहले मीटर पर सेकेंड से कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर से आप कैलकुलेट करके बाद में बताओगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड से हम कैलकुलेट करते हैं, तो अब ये वैल्यू जो है वो हमें इस पे प्लॉट करनी है। तो आप देखिए अगर हम डायरेक्ट 2.5 का ही डिफरेंस रख लें तो हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना ईजी हो जाएगा। वैसे तो हमने आपको बताया था कि जो ग्राफ होते हैं उसके जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं उनमें हम स्केल कंसिडर करते हैं, तो उस स्केल को हम कितना भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक को हमने मान लिया जिसमें 5 डिवीजन होते हैं, उस एक ब्लॉक में 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को एज्यूम कर लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.5, सेकेंड आ जाएगी 5.0, फिर आ जाएगी 7.5, फिर आ जाएगी 10.0 और फिर आ जाएगी 12.5, उसके बाद 15, ठीक है, और 15.0। ये क्या है, ये वेलोसिटी है, तो इन्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेलोसिटी और ब्रैकेट में मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिखना है क्योंकि विदाउट यूनिट ग्राफ को गलत कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा चेक करने वाले को कि आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर मिनट में है, किस में है। तो आपको यूनिट जरूर लिखना है, ठीक। अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आप देखिए उसका कहना है कि यहाँ तो सीधा सीधा ग्राफ बन जाएगा क्योंकि 5 पे 2.5 है, 10 पे 5 है, 15 पे 7.5 है, मतलब हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे, देखिए 5 पे 2.5 यानी हम ऐसे करके तो ग्राफ बनाते हैं, पहला पॉइंट हमें मिल गया। 10 पे 5.0 यानी ये दूसरा पॉइंट मिल गया,
ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता जाएगा 10। ठीक है, सारे पॉइंट्स मिल गए। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट में जितने भी क्रॉस पॉइंट्स हमें मिले उन क्रॉस पॉइंट्स को एक स्केल के थ्रू मिला देते हैं, तो उससे जो कर्व हमें मिलता है वो कर्व होगा वीटी ग्राफ। यहाँ पे जब हम स्केल से इसको मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि आपका ये कैसा मोशन हो गया। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी ऑप्ट करते हुए उसने आगे मोशन किया है। इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन तो है पर यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन का मतलब देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो नहीं होता है। तो इस चीज में आप याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमने बताया था उसमें और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये मेजर डिफरेंस है कि जब आपका एक्सेलरेशन अगर वीटी ग्राफ में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए, सीधे ऊपर बढ़ती हुई लाइन आए, स्ट्रेट का मतलब पैरेलल नहीं, सिर्फ सीधे स्ट्रेट बढ़ती हुई लाइन आए, तो इसका मतलब होता है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वैल्यू एक के साथ साथ एक के टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती तो जा रही है पर बढ़ने का तरीका ऐसा है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड का ही चेंज आया है लास्ट तक। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब क्वेश्चन उसने पूछा था कि डिस्टेंस कवर करना है आपको 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, तो 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड कहाँ है, 10 ये 20 ये, मतलब आपको यहाँ से ये वाला और ये वाला इन दो टाइम के इंटरवल के बीच में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी इन वेलोसिटी के डिफरेंस में। मतलब 10 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड था, 20 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। उसका पूछना ये है कि जब वो 10 सेकेंड पे उसने चलना शुरू किया और 20 सेकेंड तक पहुंचा तो जो उसकी वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक की उसने जो वेलोसिटी अपनी बढ़ाई है, उस स्पीड को कवर करते करते उसने कुछ दूरी भी कवर कर ली होगी, तो वो डिस्टेंस कितनी है ये उसने कैलकुलेशन में पूछा है। तो हमने आपको बताया कि जब हम ग्राफ से वेलोसिटी या डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, टाइम इंटरवल के बीच का ग्राफ वो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला, यही तो 10 और 20 के बीच का एरिया है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये जो शेप बनता है इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ लिख लिया हमने सीधा, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब इस शेड में देखिए पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये और एक ये लाइन तो पैरेलल है नहीं ना, टेट्राहेड्रल है तो ये लाइन तो पैरेलल है नहीं ना, तो ये दो लाइन पैरेलल है, एक ये वाली और एक ये वाली, और इनकी लाइन वैल्यू हमें पता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, इधर देखिए 10 है यानी इसको हम 10 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये तो दोनों वैल्यूज हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 10 इंटू h का मतलब इन दोनों के बीच की हाइट, यानी ये हुई हाइट, तो 10 और 20 के बीच में हाइट का कितना अंतर आया 10, 20 माइनस 10 इंटू 10, तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू 15 इंटू 10, 575। और एरिया की वैल्यू है तो मीटर स्क्वायर मत लिख देना, वैसे तो एरिया मीटर स्क्वायर होता है लेकिन एरिया से हमें मिलता क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है इन मीटर, बिकॉज वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में दी है इसलिए डिस्टेंस हमारी मीटर में आएगी। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में दी होती तो डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में आती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ये ग्राफ हमने आपको पहला वाला बता दिया है, दूसरा किलोमीटर पर आवर में आपको इसमें ग्राफ प्लॉट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर टिल देन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाय।